सलोन क्षेत्र के कई व्यापारियों से लगभग 2.5 करोड़ की ठगी। गलत मुकदमे में फंसाने की साजिश। व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र। रायबरेली जनपद के सलोन थाना क्षेत्र में कई व्यापारियों के साथ लगभग 2.5 करोड़ की ठगी का समाचार प्रकाश में आया है। पीड़ित कामता प्रसाद जायसवाल पुत्र राम सुंदर निवासी ग्राम रामीपुर मजरे बरवलिया थाना सलोन जनपद रायबरेली ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि गाँव की रहने वाले दबंग सरहंग व गिरोहबंद गुंडा किस्म का देवदत्त पांडे पुत्र राजेश पांडे ने परिवार को पूर्व में भी जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके विरुद्ध थाना सलोन में शिकायती पत्र दिया था और कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुई थी। इसी साजिश को लेकर झांसों में फंसाकर धान व गेहूं खरीद कर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसके विरुद्ध अधीक्षक रायबरेली को लिखित प्रार्थना पत्र देकर जांच पर आकर रिपोर्ट दर्ज कर और कठोर से कठोर कार्यवाही और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता रायबरेली। सर मामला ये है कि हम लोग का करीब 27 लाख रुपए हमारा और कई व्यापारी हमारे साथ में हैं जिनका करीब आज के डेट में 85 लाख रुपए बाकी है और पूरा मामला करीब 2.5 करोड़ रुपए का है। जो पार्टी हम लोग से माल ले रही थी, धान और चावल खरीद रही थी, वो पेमेंट नहीं लगा रही है सर उसके धान गेहूँ का। उसके बाद सर हम लोग उनके घर पे जाते हैं तो उनके घर पे गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। हम लोग को गलत मुकदमे में फंसाने की तैयारी करी जा रही है और उसके बाद वो हम लोग जब गए तो उनकी मम्मी ने उनको बुलवाया। एक दिन 4 महीने बाद फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद उन्होंने बुलवाया तो हम लोग से बात हुई तो 2 व्यापारी उसके साथ दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर 80 लाख रुपए का हमने माल बेचा है और जिसका पैसा भी हमको मिला नहीं है। तो हम लोग 2 व्यापारी वहाँ पर गए तो देखा वहाँ पर किसी को माल नहीं बेचा था। फिर उन्होंने बताया कि कलकत्ता की एक पार्टी है जिसका 1.5 करोड़ रुपये आना है मेरे पास में और जिसका पेमेंट हम 8 तारीख को लगवाएंगे, आपको 8 फरवरी को सर। तो 8 फरवरी को हम लोग सुबह तक वेट करते रहे। वो अपनी मर्जी से इनके हीरालाल चंद के घर पर आके रहने लगे और कहा कि जब तक हम पेमेंट नहीं लगवा देते हैं तब तक आपके घर पे नहीं जाएंगे हम। अगर हम अपने घर पे रहेंगे तो व्यापारी फर्म हमें परेशान करेंगे। तो उसके बाद 8 तारीख जब सुबह हुई तो दाढ़ी भगवान के बहाने घर से निकले और घर से निकलने के बाद में अपना कपड़ा और अपना मोबाइल वो छोड़कर वहाँ पर चले गए। और जब हम लोग उनके घर पहुँचे ढूंढते हुए तो पता लगा कि उनकी मम्मी ने कहा कि आप लोगों ने मेरे लड़के को अपहरण कर लिया है और उनको मार दिया है। तो हमने जाके फिर ऊंचाहार में शिकायत देने की कोशिश करी, कोतवाल साहब से मिले जाके वहाँ पर। तो कोतवाल साहब ने ये जानकारी दी कि आप एसपी साहब को मिलिए जाके, क्योंकि बड़े फ्रॉड का मैटर है तो एसपी साहब इस पर कार्रवाई कुछ करेंगे। और उसके बाद उनको एक सलाह दी गई जो हीरालाल चंद जी हैं कि आप जाइए अपने थाने परसदेपुर में एक एप्लीकेशन दीजिए कि वो फला डेट पर ऐसे रह रहा था और और आज ये फरार हो गया। तो उन्होंने जाके अपने थाने में एप्लीकेशन दे दी है और सर हम ये चाहते हैं उनका नंबर सराउंड पर लगाया जाए जिससे वो पकड़ में आए और हम लोग को पैसा मिल सके। ये कौन है, ये कौन सी कंपनी चलाते हैं जिन पे आप आरोप हैं? सर ये एक मनीष ट्रेडिंग कंपनी है, एक खाटून साहब ट्रेडिंग कंपनी है, एक प्रोप्राइटर मनीष गुप्ता अग्रहरी जमनापुर है और एक के प्रोप्राइटर सियाराम है जमनापुर के रहने, दोनों बाप बेटे हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये हम लोग को गल्ला खरीदते हैं, ब्रोकर हैं सर, और गल्ला खरीद के वो आगे बेचते हैं और फिर हम लोग को पेमेंट लगवाते हैं। आज आप कहाँ पे आए? आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं सर। क्या आपको आशा मिली है? एसपी साहब ने कहा है कि हम कोतवाल साहब को मार कर रहे हैं, यहाँ से वो उचित कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये फ्रॉड का मैटर है और ये इतने बड़े ये हम लोग के अंडर में नहीं आता है तो हम भी मार करके उसको उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। ये कप्तान साहब ने कहा? कप्तान साहब ने कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। नहीं, उन्होंने कहा, कप्तान साहब ने कहा कि ये बड़ा पैसों का मामला है इसलिए कि आप जाइए वहाँ पर हम मार कर दे रहे हैं, वो उचित कार्रवाई करेंगे।